नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार। आज हम आपको एक ऐसे पुराने इतिहास की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि महाभारत काल से जुड़ा हुआ। और ये महाभारत काल जो है, पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है। और यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि जिस समय महाभारत काल का युद्ध हुआ था, उस समय दुर्योधन जो है, वो करनाल के बहलोलपुर, इस जो जगह है, यहाँ पर छुपे थे। और वही इतिहास जो है, आज हम एक बार फिर दोहराने का प्रयास करेंगे। ये हमारे बीच में बहलोल के जो इस मंदिर के प्रधान जी हैं, जिनका नाम जय नारायण गोयल जी है। आज हम उन्हीं से बातचीत करने का प्रयास करेंगे और आपको थोड़ा सा इतिहास के बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि इस इतिहास की जो राज है, जो किस तरीके की कहानी है, चलते हैं। और आज हम उन्हीं से सीधे सुनने का प्रयास करेंगे। प्रधान जी, ये जानना चाहेंगे कि इस मंदिर को ये बताया जाता है कि पुराना इतिहास है, यहाँ पर दुर्योधन जो है वो आकर के छिपे थे। क्या ऐसी कहानी है, थोड़ा बताने का? महाभारत काल से पहले ही ये यहाँ तीर्थ है। बहुत पुराना तीर्थ है ये, क्योंकि यहाँ पराशर ऋषि तो बहुत पुराने हैं। जिस टाइम पराशर ऋषि ने यहाँ तपस्या करी थी और उसके बाद महाभारत हुआ। महाभारत में दुर्योधन इसी तालाब में, जो अपना यहाँ तालाब है, उसमें आकर छुपे थे। फिर यहाँ उसका पता लग गया, फिर वो आए। उसके बाद जो युद्ध होया वो भी यहीं होया। जी। उसके बाद उनका जो युद्ध होया, मतलब दुर्योधन महाभारत का के समय और की। उनका, हाँ, मतलब दुर्योधन के साथ जो मलयुद्ध होया ना, हाँ जी। वो इसी जगह होया। जी। हाँ, तो इसका जो इतिहास है नी, वो बहुत ही पुराना है। तो ये बताया जाता है कि ये काफी लंबी एकड़ जमीन में ये जगह हाँ, फैली हुई इसकी थी। देखो, पहले तो और एक जगह ही जो जो अपने तीर्थ हैं उनकी बहुत जमीन थी, लेकिन यहाँ की जमीन जो थी वो 400 एकड़ थी। उस टाइम जमीन की इतनी कदर ही नहीं थी। कोई किसी न दाबी, कोई किसी न दाबी। इस टाइम हमारे पास तो सिर्फ 60-70 एकड़ जमीन समझो है, और बाकी तो सारी दबी हुई है। अच्छा प्रधान जी, बाकी मैं जानना चाहूंगा कि जिस तरीके का करनाल जो है, एक दानवीर कर्ण की नगरी कहा जाता है। और ये कर्ण की नगरी के नाम से ही करनाल बसा था। तो ये मंदिर जो है, यहाँ पर जो कर्ण की क्या कोई यहाँ पर भी कोई ऐसा वो है जिससे कि ये लगता हो कि कर्ण की जो भूमि है वो करनाल है। जी। करनाल से तकरीबन यूँ लगा लो काचवे तक कर्ण भूमि आती थी। जी। ये तो उससे थोड़ा बाहर हो गया। ये तो ऋषि की, जो ऋषि था पराशर जी अपना जो पराशर, तो उसकी ये जमीन है। हरेक ऋषियों ने कहीं न कहीं अपने वो बना रहे हैं। ये 400 एकड़ में जो जमीन है वो ऋषि पराशर की ही थी। यहाँ पराशर ऋषि ही उनका धूण है। वो यहाँ तपस्या करे करते थे। पहले ऋषि मतलब करे करते थे। पराशर ऋषि के ही पुत्र वेद व्यास जी हैं। इसका पता होगा अपना, जो मत्स्य कन्या थी उसके साथ इसका थोड़ा वो हो गया पराशर ऋषि जी का। और वो कहने लगी, भाई आप मेरे से ये ना करो, लेकिन ऋषि ने कहा था, भाई आप फिर भी कुंवारी रहेंगी। उससे ये अपने वेद व्यास जी उन्हीं से पैदा हो रहे। उसके बाद उसका शांतिन से दूसरे रिश्ते ब्याह हुआ था। जो सत्यावती उनका नाम हो गया था, उसका ब्याह फिर जो ये अपना पांडु हुए वही वंश है। लेकिन ये जो जमीन पाराशर की, हम पाराशर की जमीन क्यों करते हैं ना, ये तो बहुत पुरानी है। पराशर ऋषि की ये तो बहुत ही वशिष्ठ जी के लड़के थे पराशर। उस टाइम की बात है। ये तो महाभारत से भी पहले की बात है। महाभारत तो उसके बाद होया, लेकिन इससे पहले ये पराशर तीर्थ की महत्वता है। और पराशर तीर्थ के जो पराशर ऋषि थे, उनकी ये जमीन थी। उनकी ये जितना होता 400 एकड़ जमीन थी उनकी। तो वो तपस्या करे थे। उसके बाद वो चले गए, क्यों ऋषियों का काम था, इधर उधर घूमना भी ऋषियों का काम था। तो इसमें अब भी वो है, जो सुरंग है, सुरंग यहीं छुपे थे। जो मतलब दुर्योधन जब युद्ध होया ना, तो यहाँ छुपे थे। इसका मतलब ये है कि ये तीर्थ तो उससे बहुत पहले था। जब यहाँ मतलब वो छुपे थे तो तीर्थ तो बहुत पहले था, क्योंकि जो पराशर ऋषि हैं वो तो बहुत पहले हुई।
तो ये जो पराशर ऋषि रहे हैं, तो एक पराशर से आज भी उनके जो है वो गोत्र भी माना जाता है, हाँ, उनसे ऋषि का एक समर्पण भी माना जाता है। गोत्र की तो ये बात है ना। अब जो है ना, उनके जो पुत्र है वेद व्यास जी, वेद व्यास जी से आगे जो अपने वो क्या नाम, जो कथा करी थी जिन्हें उनको दिलवाया था, वेद व्यास जी थे जो है ना उनके, उससे जो आगे वो पीढ़ी चली ना उनकी, जी तो वो पराशर के नाम से चली, पराशर गोत्र है उनका, उससे चली। जैसे कि कोई भी तो ये बात है, पहले तो थे नहीं, पहले गोत्र का कोई मतलब नहीं था, लेकिन जो यहाँ ऋषि हुई, जैसे कि अग्रवाल में ले लो, अग्रवाल के ऋषियों ने जो हवन करवाए, वो 17 ऐसे होते ऋषि, मतलब ये ना वो करवाए, तो उनके नाम से गोत्र चल गए अग्रवाल के, घर गोयल सिंगल मित्तल उनके नाम से चल गए। ऐसी जो पहले ऋषि हुए उनके नाम से भाई यूं चल गई, भाई उनकी आगे परंपरा परंपरा गोत्र से न्यू, भाई हम तो उस वंशज के हैं, जो ये पराशर गोत्र है आज। तो पराशर गोत्र जो मानते हैं वो यूं कहते हैं भाई हम ऋषि पराशर के ही औलाद हैं, उसके वंशज हैं। तो सर, अभी भी पुराने इतिहास को देखा जाए तो आज भी जो इतिहास की एक रूपरेखा होती है, अभी भी जो करनाल के अंदर जो प्राचीन मंदिर है और साथ में कुरुक्षेत्र भी जुड़ा हुआ है, पुराना पुराना इतिहास है, उसके बावजूद भी अभी तक जो करनाल में एक इस मंदिर की एक पहचान को जो रूपरेखा दी गई है, वो अभी तक क्यों नहीं जनता तक पहुंच पाई? क्या ऐसे कारण है? इसका यही कारण था, यहाँ पहले करने वाला कोई नहीं था। जैसे कि बल्लेगिरी जी महाराज आए थे इस जगह, उन पे धन इतना है, उनके आश्रम इतने हैं, उन्हें कोई जरूरत ही नहीं, इतनी वो नहीं थी, मतलब उन्हें संघर्ष भी करे यहाँ, लेकिन यहाँ इन्हें कब्जा कर लिया था, लोगों ने कब्जा कर लिया था जमीन पे बल्लेगिरी जी पर। तो इधर उधर के काम भी बहुत थे, जीव जैसे स्वामी जी हैं, स्वामी जी गोपाल जी हैं, इन सबसे पहले गौशाला वो करी, बल्लेगिर कहते हैं बल्लेगिरी जी ने वो कराया तो गौशाला बनाई गोपाल जी ने। उसके बाद ही इस पर भी लगे रहे, भाई ठीक है इंतहा जोड़ का प्रार्थना, भाई जो कि जितनी छोड़ दा देरवान नहीं उसकी। और मैंने ये लगा भाई जैसे ये चल रहे हैं इस तरह ठीक ही होगा, भगवान करेगा ठीक होगा। अब जिस तरीके से इस मंदिर की जो है एक पहचान बन रही है करनाल, और गौशाला बनी है, बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं, जिस तरीके के धार्मिक मंदिर भी बन रहे हैं और प्राचीन मंदिर भी हैं, तो कोई ऐसी चीज़ है जिसकी विशेषता को आज भी हम लोगों को जो है वो समर्पित कर सकते है ना, काफ़ी है। देखो ना, प्राचीन मंदिर है यहाँ, शिवलिंग मंदिर है, प्राचीन धूना है यहाँ, प्राचीन उन लोगों की समाधि हैं जो यहाँ पीछे संत हुए जिन्हें संघर्ष करे, उनकी समाधि भी हैं। प्राचीन गुफा है जहाँ से वो छुपा था दुर्योधन। प्राचीन हाँ, और सबसे बड़ी बात नहीं है, वो तीर्थ वही है। जैसे हम अयोध्या जावानू का भाई, अयोध्या में ये नु का कोई सीता की रसोई है, ये राम की वो है। तो एक बुजुर्ग ने मेरे को बताया, नु कहने लगे जी देखो राम जन्मभूमि यही है, अयोध्या नगरी है और सरयू नदी है, तो ये बात है, ये प्राचीन तीर्थ है, पराशर हमारा ऋषि का तीर्थ है, वो तो साफ है। इसमें दो मुँह सांप फिर किसी को कुछ नहीं कहते, आज तक तो कुछ कहा नहीं। इसमें इतने कमल लगते हैं इस सरोवर में, आज तक तो किसी ने यूँ नहीं हुआ कि भाई किसी का सांप का या कोई भी ऐसा कुछ नुकसान किसी को हुआ, कोई वो नहीं है। बाहर भी आ जाते हैं तो भी कोई वो नहीं है। धन्यवाद। देखिए, जो आप हमारे पीछे की तस्वीरें देख रहे हैं, ये प्राचीन मंदिर है जो कि दुर्योधन के समय से महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। हमारे बीच में जय नारायण गोयल जी थे और प्रधान जी हैं यहाँ के, उन्होंने यहाँ के मंदिर की बहुत सारी व्याख्याओं को सुंदरता के रूप में बताया कि इतिहास में आज भी इस मंदिर की जो महिमा है, जो गरिमा है, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रखती है और देश के इतिहास को एक नया आवाम देने का काम करती है। चलेंगे हम यहाँ के मंदिर के पुजारी जी से भी बातचीत करेंगे। तीर्थ है, महाभारत काल के समय से पांडवों का जब महाभारत हुआ तो दुर्योधन यहाँ पे छिपा था, आके यहाँ छिपने के बाद दुर्योधन का वध यहाँ पे किया गया। इसमें पुरानी बड़े ऐतिहासिक चीज़ें भी हैं, ऐतिहासिक मंदिर भी हैं, कमल के फूल खिलते हैं। ये श्री बाबा 1008 बाबा भलेगिर जी का स्थान है। उन्होंने कृपा करके यहाँ गौशाला खुलवाई और इस तीर्थ को चलाने का आदेश किया
उनका आशीर्वाद आज भी हमारे ऊपर है। समय समय पर मदद करते हैं, समय समय पर अपना नियोग देते रहते हैं। यहाँ ज़मीन छुड़वाने का संकल्प लिया हुआ है। गौ माता की जैसे यहाँ ज़मीन छूटेगी। श्याम बाबा का मंदिर है, नहाने का स्थान है। पराशर ऋषि का मंदिर बनने जा रहा है चौसड़ा गांव के द्वारा। और मंदिरों के बीच होती है। अच्छी गायों का यहाँ पालन पोषण किया जा रहा है। बहुत बढ़िया गाय से अच्छी सुंदर कमेटी की एक व्यवस्था बनाने जा रहे हैं ताकि ये तीर्थ बढ़िया चले, इसका कार्य बढ़िया चले, देश में यहाँ नाम हो। यहाँ लोग स्नान करने आते हैं, जो आदमी गुजर जाते हैं उनकी धर्मपत्नी आती हैं, यहाँ पुराने कपड़े उतार के नए डाल के जाती है। सुख शांति का संदेश यहाँ से लेके जाती है। देखिए, सुख शांति का संदेश जो है इस मंदिर में मिलता है और बहुत ही जल्दी जो है यहाँ पर पराशर ऋषि जी का एक ऐतिहासिक मंदिर बनेगा जो पूरे हरियाणा में अपनी एक पहचान बनाएगा। नमस्कार, जय हिंद। JL न्यूज़, नया जमाना, नई सोच।